नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बनो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2027 और 28 का बजट भी यहाँ पे पेश हो चुका है और हाल ही का ये न्यूज़ है। आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोग को नहीं मालूम होगा लेकिन यहाँ पे देखिए आर्टिकल में बताया जा रहा है और ये आप लोग को बता दूं दोबारा बजट पास हुआ है। खास करके आप सभी लोग के लाइक करके पूरा देखिए। यहाँ पे देखिए 2027-2028 की बजट यहाँ पे पेश। वित्त मंत्रालय 15,000 करोड़ की भारी बम्पर बजट यहाँ पे देश के आशा आंगनवाड़ी प्लस रसोईया प्लस शिक्षा मित्र मानदेय में 300% की वृद्धि, सैलरी 25,000 पक्की, नई मानदेय लिस्ट जारी। तो ये चीज़ें देखिए कितनी सच्चाई है, ये भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। कई लोग झूठ मान के चले जाते हैं लेकिन आप लोग बने रहेगा यहाँ पे वीडियो में। 2027-2028 के यहाँ पे देखिए 15,000 करोड़ की भारी बजट यहाँ पे पास हो गई। 28 राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से लागू होगा, पैसे की भुगतान चालू। तो ये चीज़ें देखिए हम लोग देखेंगे, पूरी सच्चाई के साथ में देखेंगे। आप सभी लोग लाइक करके पूरा देखिएगा तभी आप लोग को समझ में भी आएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें बोली जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप सभी लोगों का मांग चल रहा था फाइनली यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इतने दिनों से आप लोग का संघर्ष दो था और यहाँ पे फाइनली पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए हम लोग आर्टिकल में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बोल रहा है आर्टिकल। तो यहाँ पे देखिए 15,000 करोड़, चर्चा तेज हो गई है कि महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र के क्या क्या हो सकता है, ये बड़ा ऐलान। आशा बहुओं के मानदेय में 300% तक की बढ़ोतरी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नई वेतन व्यवस्था, रसोईया और की सैलरी बढ़ाकर 25,000 तक करने की मांग पर यहाँ पे देखिए चर्चा हो रहा है। तो ये चीज़ें पूरी भी क्लियर भी हो चुकी है। शिक्षा मित्रों के स्वास्थ्य, स्थायी मानदेय और अतिरिक्त भत्ते की भी यहाँ पे बात की जा रही है। 28 राज्यों में नई भुगतान पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रणाली लागू होने की संभावना पूरी तरीके से बन चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से सीधे तौर पे आपके खाते में जाएगा। संभावित नई मानदेय लिस्ट यहाँ पे देखिए आशा कार्यकर्ता के लिए 28,000 से लेकर 25,000, लेकिन 28 से वहाँ पे नहीं पहुँचेगा, 15,000 मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 22,000 तक यहाँ पे मिलेगा और सहायिका को 12,000 से लेके 15,000 तक। और मिड डे मील रसोईया के लिए 15,000 से लेके 25,000 बोला जा रहा है, लेकिन इनको 10 से 12 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। शिक्षा मंत्री के लिए अभी हाल ही में आप लोग को बताया था राज्य सरकार ने ये 18,000 कर दिया। यहाँ पे देखिए 25,000 प्लस महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। संविदा कर्मचारी के लिए यहाँ पे भी देख लीजिए सरकार क्या यहाँ पे बोल रही है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि बड़ी महंगाई, चुनावी माहौल को, कर्मचारियों के लंबे समय से चल रही मांगों को, आंदोलन को यहाँ पे देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कर्मचारियों को मिल सकती है ये नई नई चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए सुविधाएं क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, ये भी चीज़ें देख लीजिए। हर महीने समय पर भुगतान होगा, पेंशन योजना की शुरुआत भी होगा, दुर्घटना बीमा 5 लाख तक का और महिलाओं के लिए विशेष सहायता राशि भी दी जाएगी। प्रोत्साहन बोनस और यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। मोबाइल और इंटरनेट भत्ता भी दिया जाएगा और मेडिकल कार्ड सुविधा भी दी जाएगी। तो ये चीज़ें देखिए आप लोग को दिखाई दे रही हैं कि 7-8 जो लाभ है आप सभी लोगों को दी जाएंगी। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी को सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो देश भर के लाखों आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, शिक्षा मित्र और संविदा कर्मचारियों के सीधा फायदा मिल सकता है। और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को देखते हुए यहाँ पे साफ तौर पे ये फैसला बड़ा लिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी बताया था और जो बजट पास होती हैं कहीं ना कहीं उसमें लेट भी हो जाता है आने वाले समय में। और आते आते होता है यह है कि 2027 का बजट जो लागू हुआ है और आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया को बढ़ा हुआ मानदेय मिलने की संभावना बताई जा रही है कि इससे मानदेय मिलने की संभावना बताई जा रही है। बाद में शिक्षा मित्र और अन्य संविदा कर्मचारियों के लिए भी अलग अलग आदेश आ सकते हैं। तो खास करके आप सभी लोग के लिए यहाँ पे ये आदेश बताया जा रहा है और क्योंकि इससे पहले भी बताया था, पहले आप लोग का होगा उसके बाद किसी का होना रहेगा तो होगा, क्योंकि इतने दिनों से मांग जो चल रहा है 2018 से लेके अभी तक कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि लंबा सफ़र तो रहा, लंबा समय तो लगा, लेकिन आते आते जितने भी लोगों का नया नियुक्ति हुआ है उन लोगों को ज़्यादातर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में वो भी सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। लेकिन जो रिटायर होने वाले उनके लिए भी कुछ सुविधा यहाँ पर देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे वो देखने को मिल रही है। और बड़ी अपडेट क्या निकल कर आ रही है, ये भी चीज़ें आप लोगों को बताया था कि केंद्र सरकार ग्रामीण महिलाओं कर्मचारियों को राष्ट्रीय सेवा कर्मचारी का दर्जा देने पर विचार कर रही है। और कई राज्यों में खासकर यहाँ पे देखिए जिन कर्मचारियों का भुगतान महीनों से रुका था उन्हें एरियल के साथ मिलेगा उम्मीद। और 10 लाख से अधिक सेवा करने वाले को विशेष लाभ योजना मिल सकती है।
तो ये चीज़ें पहले से भी बताया था आप सभी लोगों को, लेकिन देखिए आपको लिस्ट के साथ में भी दिखा दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें कब से मिलने लगेगी। और ये चीज़ें 100% में से 70% आप लोग शेयर मानिए। और यहाँ पे देखिए संभावित एरियल भुगतान कर्मचारी संगठनों के दावा किया जा रहा था कि नया बजट लागू होते हुए भी यहाँ पे देखिए तो कई विभागों में पिछले बताया जा रहा है कि मानदेय का भुगतान भी किया जा चुका है। और कुछ रिपोर्ट के अनुसार 50,000 से लेकर 2 लाख तक का एरियल मिलने की चर्चा भी की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे सरकार आपको मालूम हुआ बजट पास हो गया था लेकिन वो चीज़ें पूरी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे एरियल जोड़ के भी देने की बात की जा रही है, लेकिन देखिए एरियल तो आप लोग कम ही आशा करिए, क्योंकि हम भी कम ही आशा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। मातृत्व सहायता राशि भी दी जाएगी, फ्री स्वास्थ्य जांच भी होगा और बेटियों की शिक्षा सहायता भी होगा, ग्रामीण यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, प्रोत्साहन पर अतिरिक्त बोनस भी दी जाएगी, पक्का पहचान और कार्ड सरकारी सुविधा भी। शिक्षा मित्रों को लेकर बड़ी चर्चा ये है कि शिक्षा मित्रों के लिए स्थायी समाधान मांग लंबे समय से चल रही थी। इस बजट में नई वेतन नीति, सेवा सुरक्षा और अनुभव के आधार पर अतिरिक्त वेतनमान देने की बात सामने आ रही है। कई संगठनों ने 25,000 से लेकर 35,000 तक की मांग यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये चीज़ें आने वाले समय में भी चालू हो सकती हैं, क्योंकि इससे पहले भी बताया था जो मिलने वाला था वो समय लगता है, इस आर्टिकल जो आया था। और यहाँ पे देखिए अतिरिक्त जो बताया जा रहा है एरियल भुगतान 2027 को, यहाँ पे देखिए कुछ संभावित लागू होते ही तारीख यहाँ पे आने वाले समय में ये चीज़ें लागू हो सकती हैं आने वाले महीने में। ये अभी लेट भी लग सकते हैं, क्लियर नहीं आने वाले समय में भी होगा कि अगले साल से होगा, क्योंकि एरियल पे यहाँ पे बात की जा रही है। कुछ राज्यों में अक्टूबर 2027 तक की लागू होने की चर्चा बताई जा रही है और एरियल भुगतान 2027 अंत या फिर 2028 की शुरुआत में भी मिल सकती है। सबसे पहले उन्हें फ़ायदा मिलेगा जिनका काम अच्छा था, आने वाले समय में उनको पहले यहाँ पे दिया जाएगा। तो आर्टिकल में साफ साफ दिखाया जा रहा है, इससे पहले भी आप सभी लोगों को बताया था, लेकिन यहाँ पे क्लियर भी हो चुका है। आने वाले समय में आप सभी लोगों को तुरंत से तुरंत वो चीज़ें दी जाएंगी। आप लोग और देख लीजिए कि लिस्ट के साथ में क्या क्या चीज़ें हैं, कब से मिलने लगेगा। लिस्ट के साथ में आप सभी लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग बने रहेगा वीडियो में। 15 नाम उत्तर प्रदेश 8 से लेके 12,000 सफल हुआ है। और यहाँ पे देखिए 25 नाम बिहार से 7 से लेके 15,000 इनका सफल हुआ है, जो कि 25 नाम मैं बताने रहे 25 लोगों का। 25 नाम यहाँ पे मध्य प्रदेश में 13 से लेके 28,000 उनका जो बाकी है मानदेय उनका ये नाम है। 25 नाम उत्तराखंड से 9,000 से लेके 11,000 सफल हुआ है। नोट, यह सूची एक उदाहरण के तौर पर विस्तृत नामों के लिए विभाग अधिकारियों से FRS पोर्टल या पोस्टल ट्रैकर से रिपोर्ट देखें। आज शाम तक आने वाले भुगतान की जानकारी। प्राथमिक सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में बैंक सर्वर धीमा होने के कारण भुगतान पेंडिंग दिख रहा है। आज की अपडेट, जिन बहनों का स्टेट अंडर प्रोसेसिंग है उनका पैसा आज रात 8 बजे तक क्रेडिट हो जाएगा। चेक करें, आप अपने मोबाइल पर SMS की वेबसाइट पर जाकर अपना बैंक अकाउंट नंबर डालकर स्टेट दे सकते हैं। FMS पर आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। देखिए आप लोग का ये नाम है। अभी और एक नाम बता दे रहा हूँ, जो लिस्ट अभी बाकी है वो अभी हाल ही में आया है, उसका भी लिस्ट में लगा दे रहा हूँ। पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, यहाँ पे लाइक का बटन चल रहा है, नीचे आप लोग लाइक नहीं किए अभी तक तो लाइक करके, अभी सफ़ेद बटन अगर आप लोग नहीं दबाया है तो सफ़ेद बटन या फिर काला बटन है तो वहाँ पे काला बटन दबा दीजिए। हमारे चेहरे फोटो के बगल में होगा काला बटन, उसको दबा दीजिए। लाइक के बगल में होगा सफ़ेद बटन, तो उसको दबा दीजिए। चलिए वो भी लिस्ट में देख लेता हूँ, वीडियो को लाइक करके और ऐसे ही देखते रहिए। अच्छी विवरण है जिनका मानदेय होली से पहले